नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज चैनल। मैं संपादक राधेश्याम साहू। राजनांदगांव के अंतर्गत भानपुरी सोसाइटी पे आज आए हुए हैं। चल रही इस बीच में 14 तारीख को धान खरीदी स्टार्ट हुआ था, लेकिन लगातार 15, 16 और 17 3 दिन की छुट्टी पड़ गई और उसके बाद सोमवार को चालू हुआ धान खरीदी फिर से वापस। जो धान खरीदी 14 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 14 नवंबर को, उस दिन कितने किसान यहाँ पे धान बेचने आए थे? महोदय जी, प्रशासन की नीति के अनुसार धान खरीदी तो 14 नवंबर गुरुवार से प्रारंभ हो चुका है। गुरुवार से प्रारंभ हुआ और शुक्रवार को गुरु नानक जयंती का अवकाश होने के कारण लगातार 3 दिनों का अवकाश हुआ। प्रथम दिवस 15 किसानों का हमने धान खरीदी किया, 674 कुंटल हमने धान खरीदी किया। तत्पश्चात शुक्र, शनि और रवि 3 दिन नियमित अवकाश होने के बाद सोमवार से ना किसानों के रुझान और धान खरीदी के प्रति अधिक ज़्यादा हो चुका है। और सोमवार के दिन 35 किसानों का धान का टोकन था, जिसमें 3 किसानों का धान नहीं आया था और हमने 32 किसानों का धान खरीदी किया। और आज दिनांक तक हमने 3,720 कुंटल खरीदी कर चुके हैं। टोटल 88 किसानों का धान हमने आज दिनांक तक खरीद कर चुके हैं। और शासन प्रशासन की मंशा चल रही है किसानों को यदि रकबा समर्पण कराएं, तो हमने रकबा समर्पण का भी कार्यक्रम किया है। उसमें 5-7 किसानों का रकबा समर्पण भी करवा दिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आपके पास जगह का अभाव है, जगह थोड़ा छोटा है। अगर धान खरीदी आप लगातार करते हैं, अगर उठाव नहीं होगा तो क्या आपको क्या जगह की कमी नहीं होगी? नहीं, अपने यहाँ तो धान की जगह बहुत ही कम है। यदि 8 दिन में तो हमारी फसल लगभग भर जाएंगे। यदि नहीं होता तो हमारे को मजबूरन 1 सप्ताह के बाद इस महीने के अंत तक हमको धान खरीदी बंद करना पड़ जाएगा। यदि प्रशासन से क्या चाहते हो? हम शासन प्रशासन के चाहते हैं कि अधिक जल्दी से जल्दी टीओ काटें और धान का उठाव करें। यदि नहीं उठाव होता तो हम संस्था को नुकसान होगा, समिति को नुकसान होगा। धान बहुत सूखने की तैयारी में है और सूख रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी धान का परिवहन कराएं, जिससे संस्था के आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। और देखा जाता है हर वर्ष कहीं ना कहीं सूखत आता है और सूखत आने से फिर वो जो क्या बोलते कष्ट होता है वो प्रबंधक के ऊपर आता है कि सूखत आपको भरना है और नहीं भरोगे तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, यही तो सबसे बड़ी शासन प्रशासन की विडंबना है। यदि समय उड़ जाता धान तो धान में सुखत नहीं आता। सुखत आने के उसके पश्चात प्रबंधक के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, FIR करते हैं, हमको कोर्ट जाना पड़ता है। हम तो ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन 72 घंटे के प्रावधान को हटा दिए हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। यदि 72 घंटे के अंदर उठाता था तो धान में सुखत नहीं आता था। और उनके धान खरीदी में बहुत सारे 4-5 बिंदुओं में नीति कर दिया है। हम शासन प्रशासन से कहते हैं उस नीति को यथावत बनाए रहते तो शासन को और समिति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इस बार क्या बोलते हैं, धान का उठाव कितना समय ले लिए हैं? धान का उठाव तो 31 जनवरी मतलब 28 फरवरी था। शासन प्रशासन ने 31 मार्च कर दिए थे। उसके बाद हम लोग ने हड़ताल में गए थे ना। अभी शासन प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया है कि 28 फरवरी तक हम लोग धान पूर्ण रूप से उठा लेंगे करके आश्वासन दिए हैं। अब देखो आश्वासन में कितने शासन प्रशासन खरा उतरता है। यदि 28 फरवरी तक उड़ जाता है और तो नुकसान होने की 28 फरवरी के बाद उठेगा तो शासन उसमें सुखद देने के प्रावधान रखे हैं। पर वर्तमान में अभी आज की स्थिति में किसान तो यदि आज अभी लुआई कर रहे हैं, सेकंड दिन आदमी धान ला रहे हैं और धान की सुखद आज 17% में हम धान खरीदी कर रहे हैं। जब धान को परिवहन होता है तो 12 से 13% होता है और उसमें संस्था को 3 से 4% का प्रतिशत का नुकसान होता है, जिससे संस्था को आर्थिक नुकसान होता है, जिससे हमारे कर्मचारी को वेतन जो मिलता है उसमें कटौती होता है, जिसमें हमारी संस्था के कर्मचारी को वेतन देने में बहुत सारी तकलीफें होती है। अभी शासन क्या बोलते हैं, कितना समय दिए आपको धान खरीदी करने का? धान खरीदी करने का समय अभी हमको 14 नवंबर से 31 जनवरी का टोटल 44 दिन का धान खरीदी का समय दिया गया है। आप अपना नाम और क्या बोलते पद बता दें। रेवाराम साहू, समिति प्रबंधक, भानपुरी।